हे जादुई मोती, मेरा फटा हुआ जाल एकदम नया बना दे। जैसे ही उसने मोती को रगड़ा, अचानक हल्की चमक हुई और देखते ही देखते रामू का पुराना जाल बिल्कुल नया और मजबूत बन गया। अगली सुबह रामू अपना नया और मजबूत जाल लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो अपने घर के बाहर खटिया पर बैठा जोर जोर से खांस रहा था। बूढ़ा आदमी कमजोर आवाज में अपने बेटे से बोला, बेटा सुनो, मुझे कई दिनों से बुखार और खांसी हो रही है। लगता है मुझे किसी वैद्य या डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। जरा किसी को बुला दो, ये तकलीफ अब सहन नहीं हो रही। पिताजी, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप तो बस यूं ही बाहर बैठकर खांसते रहते हो। आपकी खांसी सुन सुनकर मैं ही परेशान हो गया हूँ। और डॉक्टर को बुलाने में पैसे लगते हैं, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? ऐसा करो, अदरक का पानी पी लो, खुद ही ठीक हो जाओगे। अच्छा, मैं जरा घूमने जा रहा हूँ। अरे बेटा, जरा सुनो तो। लेकिन उसका बेटा बिना पीछे देखे वहाँ से चला गया। कैसा निर्दयी बेटा है, क्या कोई अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार करता है? ऐसे बेटे का होना भी किस काम का, जो अपने माता पिता की सेवा तक ना करे। रामू ये सब थोड़ी दूरी से खड़ा होकर सुन रहा था। रामू बूढ़े आदमी को देखकर सोचने लगा, हे ऊपर वाले, काश मैं इनकी कुछ मदद कर पाता। अचानक उसे अपने पास रखा जादुई मोती याद आ गया। अरे हाँ, मेरे पास तो जादुई मोती है। हे जादुई मोती, इस बूढ़े बाबा की सारी बीमारियां दूर कर दो और इनकी खांसी और बुखार अभी ठीक हो जाए। जैसे ही रामू ने मोती को रगड़ा, हल्की सी चमक फैल गई। उधर खटिया पर बैठे बूढ़े आदमी ने अचानक महसूस किया कि उसकी खांसी बंद हो गई है और शरीर भी हल्का लग रहा है। अरे ये क्या हो गया? मेरी खांसी भी ठीक हो गई और बुखार भी उतर गया। अब तो मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। अरे वाह, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। ये सब देखकर रामू मन ही मन सोचने लगा, अगर इस जादुई मोती का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे लोगों की इससे मदद की जा सकती है। ये सोचकर रामू मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वो नदी किनारे पहुंचा, जहां बाकी मछुआरे पहले से ही मौजूद थे। अरे रामू, आज तुम्हें आने में काफी देर हो गई, वरना तो तुम सबसे पहले यहाँ पहुँच जाते हो। अरे भाई, रास्ते में थोड़ा काम आ गया था, इसलिए आज थोड़ी देर हो गई। तभी सुरेश ने रामू के जाल को ध्यान से देखते हुए कहा, अरे रामू, तुम्हारा जाल तो बिल्कुल नया लग रहा है। लगता है नया जाल खरीद लिया है। शायद कल मछलियाँ बेचकर अच्छा मुनाफा हुआ होगा। हाँ भाई, कुछ पैसे बच गए थे, उसी से मैंने जाल ठीक करवा लिया। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो जाल की वजह से तुम्हें परेशानी नहीं होगी। हाँ भाई, पुराने जाल की वजह से मैंने बहुत परेशानियां झेली हैं। चलो अब बातें छोड़ो, मछलियाँ पकड़ते हैं। और दोनों दोस्त फिर से नदी में जाल डालने लगे। कुछ देर बाद रामू और सुरेश ने अपने अपने जाल नदी से बाहर खींचे। दोनों के जाल में इस बार काफी सारी मछलियाँ फंसी हुई थीं। अरे वाह रामू, आज तो हम दोनों के जाल में खूब मछलियाँ आई हैं। हाँ भाई सुरेश, लगता है अब पुरानी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगी हैं। रामू, एक बात सोचो, अगर किनारे से जाल डालकर इतनी मछलियां मिल रही हैं, तो सोचो अगर हमारे पास एक नाव होती तो हम नदी के बीच जाकर कितनी ज्यादा मछलियां पकड़ सकते थे। सही कहा तुमने सुरेश, अगर हमारे पास अपनी नाव होती तो हम सच में बहुत सारी मछलियां पकड़ सकते थे। कुछ देर बाद दोनों अपनी मछलियां लेकर बाजार पहुंच गए। वे आवाज लगाने लगे, आइए आइए, ताजी मछलियां ले जाइए। थोड़ी ही देर में दोनों की सारी मछलियां बिक गईं। आज तो अच्छी कमाई हो गई। हाँ भाई, अब मैं घर चलता हूँ। ठीक है रामू, कल फिर मिलते हैं। घर जाते समय रामू सोचने लगा कि सुरेश की बात सच में बहुत अच्छी थी। अगर मेरे पास एक नाव होती तो मैं और भी ज्यादा मछलियां पकड़ सकता था। रामू के मन में एक विचार आया। वो मुस्कुराते हुए बोला, सुरेश सही कह रहा था नाव के बारे में। क्यों ना मैं जादुई मोती से एक नाव ही मांग लूं। अगली सुबह रामू बहुत जल्दी नदी किनारे पहुंच गया। उसने चारों तरफ देखा कि वहाँ कोई नहीं है। फिर उसने मोती को हाथ में लिया और कहा, हे जादुई मोती, मुझे एक मजबूत और नई नाव दे दो। जैसे ही उसने मोती को रगड़ा, अचानक नदी के किनारे एक सुंदर और मजबूत लकड़ी की नाव प्रकट हो गई। वाह, क्या शानदार नाव है। अब तो मैं बहुत सारी मछलियां पकड़ सकता हूँ। इतनी सारी मछलियां कि आगे चलकर अपना बड़ा व्यापार शुरू कर सकता हूँ। थोड़ी ही देर में बाकी मछुआरे भी नदी किनारे आने लगे। जब उन्होंने रामू के पास नई नाव खड़ी देखी तो सब हैरानी से उसे देखने लगे। अरे, ये रामू के पास नई नाव कहाँ से आ गई? कल तक तो इसके जाल में मुश्किल से मछलियाँ आती थीं और आज ये नाव लेकर खड़ा है। तभी सुरेश भी पास आ गया और हैरानी से बोला, अरे रामू,
तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी सुंदर नाव खरीद ली। लेकिन ये तो बहुत महंगी होती है, तुमने इसे कैसे लिया? हाँ, अरे भाई, एक आदमी के पास ये नाव थी, उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने मुझे ये नाव बहुत सस्ते में बेच दी और फिर यहाँ से चला गया। वाह रामू, सच में तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। अब तो तू नदी के बीच जाकर सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ सकेगा। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, जिसके नसीब में जो लिखा होता है वही मिलता है। ये कहकर रामू अपनी नाव लेकर नदी के बीच की ओर बढ़ गया।